महिला ही महिला का दर्द समझती है, क्योंकि वह उसका दर्द जानती है, उसके संघर्ष को पहचानती है। वो कहीं न कहीं उसके हालातों को समझती है, क्योंकि वो भी कभी उन हालातों से गुजरी होती है। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका आकाश भारत में, और मैं हूं आपके साथ रीशु चौधरी। दोस्तों, आपको याद होगा आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर का रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य अपराध ने पूरे देश को आक्रोशित कर दिया था। लेकिन उस समय एक नाम उभर कर सामने आया था, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील वृंदा ग्रोवर का, जिसने इस केस को लड़ने का फैसला लिया था। लेकिन यह सारे दावे तब धरे के धरे रह गए जब सुप्रीम कोर्ट की वकील वृंदा ग्रोवर ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या का केस लड़ने से मना कर दिया है। वृंदा ग्रोवर के चैम्बर की तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई है कि कुछ कारणों के वजह से उन्हें इस केस से हटना पड़ रहा है। यह बेहद ही झकझोर कर देने वाली खबर है, जिससे महिला विक्टिम के परिवार वाले पूरी तरह स्तब्ध हैं। विक्टिम के पिता का कहना है कि वह यह जानकारी सामने आने के बाद से सदमे में है और पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। वृंदा ग्रोवर और उनका चैम्बर पीड़िता का केस सितंबर से फ्री में लड़ रहा था, पर अचानक से वृंदा ग्रोवर और उनके चैम्बर के पीछे हटने का कारण समझ नहीं आता। यह कई सवाल छोड़ जाता है कि ऐसे में कौन से कारण थे कि एक इतनी बड़ी महिला वकील, जिन्होंने प्रण लिया था कि महिला विक्टिम का केस वह फ्री में लड़ेगी, तो आखिर उस प्रण का क्या हुआ? किस दावे ने, किस कारण ने, मैं पूछना चाहती हूं कि किस चीज ने उनके प्रण को हिला दिया? अब तो लगता है कि न्याय की लौ जलाने वाले ही न्याय का दिया बुझाने लगे हैं। अगर इसका अंत ऐसे ही करना था तो इसकी शुरुआत एक नेक इरादे से क्यों की? क्यों दी झूठी उम्मीद? क्यों दिया झूठा दिलासा? क्यों दिया वह विश्वास जिसका विश्वास ही ना किया जा सके? जैसे कि वृंदा ग्रोवर और उनकी टीम ने जब यह अपने केस अब हाथ में ले लिया था तो उनको सिर्फ फेम चाहिए था। तो अब फेम मिल चुका है, चारों तरफ से वाहवाही बटोर ली, तो अब चलते बनो। अगर उस समय जिम्मेदारी ली थी तो अब अपने पांव पर उस जिम्मेदारी से वापस क्यों खींच ली? और सवाल ये भी कि उस पीड़िता के न्याय का क्या? उस माँ बाप का क्या जिनके सामने न्याय की उम्मीद जलाई गई थी, उसका क्या? उस जिम्मेदारी का क्या जिसने वो जिम्मेदारी ली थी? और आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि क्या न्याय होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही सच्ची घटना से आधारित कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आकाश भारत।